I am Dr. Pawan Kumar Nirman, Assistant Professor, Commerce in EFM, श्री भगवान दास तौली कॉलेज लक्ष्मणगढ़ सीकर। प्रिय स्टूडेंट, आज मैं आपको बीकॉम सेकेंड ईयर EAFM में 2 पेपर चलते हैं उसके बारे में, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा। बीकॉम सेकेंड ईयर EAFM इसमें 2 पेपर चलते हैं। पहला पेपर है जो थ्योरी का है, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। दूसरा पेपर है जो प्रैक्टिकल है, वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व। वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व। ये पेपर थ्योरी का है, दूसरा पेपर प्रैक्टिकल है। तो इसके बारे में मेरी सिलेबस है जो अपना है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन पेपर फर्स्ट लेते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट, ये पेपर 5 इकाइयों में विभाजित है, जिसमें यूनिट फर्स्ट इकाई प्रथम में अपने जो चैप्टर है इसमें पहला आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण, इसका अर्थ तथा इसको प्रभावित करने वाले घटक। प्रभावित करने वाले घटक या तत्व। घटक या तत्व। दूसरा चैप्टर है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। आधारभूत विशेषताएं। तीसरा चैप्टर है इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषता। इसमें चौथा चैप्टर है वो है राजस्थान की जनसंख्या। तो जो पहली इकाई है इसमें 4 चैप्टर है। दूसरी इकाई है यूनिट सेकेंड। दूसरी इकाई में जो चैप्टर है वो है राजस्थान में आर्थिक नियोजन।
विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं। दूसरा चैप्टर है इसमें, वो इस तरह से है, राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम। राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तीसरा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था की समस्याएं। वह समाधान। नंबर 4 है राजस्थान में गरीबी की समस्या। राजस्थान में गरीबी की समस्या। वह समाधान। इसके बाद में 5वां चैप्टर है इसमें, राजस्थान में पंचायती राज। और तीसरी इकाई है यूनिट 3, वह कृषि से संबंधित है। इसमें है पहला चैप्टर, राजस्थान में कृषि एवं कृषि नीति। दूसरा है राजस्थान में खाद्य प्रबंधन। तीसरा है राजस्थान में कृषि बीमा। कृषि बीमा व कृषि वित्त। नंबर 4 है इसमें, वो इस प्रकार है, राजस्थान में कृषि उत्पादकता। राजस्थान में कृषि उत्पादकता। और इसके बाद 5वां चैप्टर है, राजस्थान में न्यूनतम कृषि समर्थन मूल्य। कृषि समर्थन मूल्य। तो पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट। अब है इसके बाद में इकाई 4, इकाई 4 फोर्थ। इसमें है राजस्थान में आधारभूत ढांचे का विकास। जिसमें मुख्य रूप से है सड़क,
ऊर्जा और जल संसाधन। दूसरा चैप्टर है इसमें राजस्थान में सामाजिक आधारभूत ढांचे का विकास। इसमें है मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल। तीसरा चैप्टर है इसमें राजस्थान में पर्यटन का विकास। इसके बाद में नंबर 4 राजस्थान में पर्यटन के प्रमुख दर्शनीय स्तर। और 5वां है राजस्थान में पर्यटन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। सामाजिक व आर्थिक प्रभाव। और अंतिम इकाई है नंबर 5 यूनिट 5। वो राजस्थान में उद्योग से संबंधित है। इसमें पहला चैप्टर है राजस्थान में औद्योगिक विकास। राजस्थान में औद्योगिक विकास। दूसरा चैप्टर है राजस्थान में औद्योगिक वित्त। औद्योगिक वित्त। तीसरा है राजस्थान की औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति। नंबर 4 है राजस्थान में ग्रामीण वित्त। ग्रामीण वित्त। और अंतिम है राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पेपर है वो पूरा थ्योरी का है। इसमें से प्रत्येक इकाई में 2-2 प्रश्न आएंगे, 2 में से 1 करना है। टोटल 10 प्रश्न आएंगे, उसमें से 5 प्रश्न हल करने हैं। अब आता है दूसरा पेपर। दूसरा पेपर अपना प्रैक्टिकल है, जिसका नाम है पेपर सेकंड। वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व।
एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी का है और ये प्रैक्टिकल है। ये भी 5 इकाइयों में विभाजित है। जिसमें पहली इकाई है उसमें ये चैप्टर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा है फाइनेंशियल एनालिसिस। ये तीनों चैप्टर थ्योरी के हैं और इसमें दोनों पर्सन थ्योरी के आते हैं, दोनों पर्सन थ्योरी के आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न करना है। अब इकाई सेकंड, इसमें पहला चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। दूसरा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये दोनों चैप्टर प्रैक्टिकल है। इसमें एक पर्सन थ्योरी का आएगा, 1% प्रैक्टिकल आएगा, दोनों में से 1% करना है। तीसरी इकाई के बारे में बात करते हैं। इसमें है पहला चैप्टर पीवी रेशियो, यानी ब्रेक इवन एनालिसिस। दूसरा है सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म, दीर्घ। तीसरा चैप्टर है सोर्स ऑफ फाइनेंस शॉर्ट टर्म एंड मिडिल टर्म। इसमें पीवी रेशियो वाला चैप्टर प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी का चैप्टर है, ये भी थ्योरी का चैप्टर है। इसमें भी 2% आते हैं, एक प्रैक्टिकल आएगा एग्जाम में और एक थ्योरी का आएगा, दोनों में से 1% हल करना है। इसके बाद में है इकाई फोर्थ। इकाई फोर्थ के बारे में बात करते हैं। इकाई फोर्थ में है चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ केस। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। ये चैप्टर प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी का है, ये थ्योरी का है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल,
मैनेजमेंट ऑफ केस, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, कार्यशील पूंजी का प्रबंध, रोकड़ का प्रबंध, प्राप्यों का प्रबंध। इसमें भी 2 प्रश्न आएंगे, एक थ्योरी का, एक प्रैक्टिकल, दोनों में से एक प्रश्न हल करना है। 5वीं यूनिट है पांचवी इकाई में है इकाई 5। इसमें पहला चैप्टर है कैपिटल रस्टिंग। दूसरा है इन्वेंटरी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। और अंतिम है डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति। इसमें ये चैप्टर प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी का है। इसमें भी 2 प्रश्न आएंगे, एक थ्योरी का, एक प्रैक्टिकल का, दोनों में से एक प्रश्न हल करना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पेपर है वित्तीय प्रबंधन के मूल तत्व, एलाइनमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये स्कोरिंग पेपर है। इसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो। इसमें हर एक इकाई में केवल पहली इकाई को छोड़कर, क्योंकि तीनों चैप्टर थ्योरी के हैं, पहली इकाई को छोड़कर बाकी सभी इकाइयों में एक प्रश्न आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, एक थ्योरी का प्रश्न मिलेगा, दोनों में से एक करना है। यानी टोटल 10 प्रश्न है, 10 में से 4 प्रश्न प्रैक्टिकल के आएंगे और 6 प्रश्न थ्योरी के आएंगे। टोटल 10 है, इन 10 में से 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस दोनों पेपर का, बीकॉम सेकेंड ईयर EFM। अगली क्लास में मैं सबसे पहले अपन वित्तीय प्रबंधन के मूल तत्व वाली जो सेकंड पेपर है वो शुरू करेंगे। इसमें जो चैप्टर में लूंगा सबसे पहले वो लूंगा मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसको सबसे पहले लेंगे। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।